हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जुलाई का ये सप्ताह आपके लिए बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक साबित होने वाला है। इस सप्ताह 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है, जो कि अपने साथ ब्रह्मांड की असीम सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है। ग्रहों की बात करें तो इस हफ्ते ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 जुलाई को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे गुरु के साथ मिलकर राजयोग जैसी स्थिति बनाएंगे। सिर्फ यही नहीं, चंद्रमा इस हफ्ते पल पल रंग बदलेंगे। शुरुआत में वे मिथुन राशि में बुध के साथ आपकी बुद्धि तेज करेंगे। मध्य में कर्क में सूर्य गुरु के साथ महासंयोग बनाएंगे और फिर सिंह में केतु शुक्र के साथ आपके आकर्षण और खर्चे दोनों बढ़ाएंगे और वीकेंड पर कन्या राशि में गोचर करेंगे। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर तक आपकी लव लाइफ, करियर और धन पर इसका क्या असर होगा, जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो मंगल इस सप्ताह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 4 राशियों में मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे मिथुन राशि में बुध के साथ युति करेंगे। वहीं कर्क राशि में गुरु और सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सिंह राशि में चंद्रमा केतु के साथ और शुक्र के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे और कन्या राशि में चंद्रमा अकेले ही विराजमान रहेंगे। इस सप्ताह सूर्य का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का ये गोचर और चंद्रमा की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने पर्सनल लाइफ पर, अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसे डिटेल में जान लेते हैं। परंतु यदि आप सूर्य के इस गोचर का अपनी राशि पर क्या प्रभाव 1 महीने रहने वाला है, क्योंकि 1 महीने एक राशि में सूर्य रहते हैं, तो आप इसका वीडियो मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिए, वहाँ जाकर भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। 3rd हाउस में चंद्र की युति आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगी, क्योंकि बुध यहाँ पर स्वग्रही होकर बैठे हैं। दोस्तों और कुलीग्स के साथ कोई नया आइडिया आप शेयर करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस समय कोई नया काम, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। वहीं आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनसे फाइनेंशियली लाभ की स्थितियाँ भी आपको वीक के प्रारंभ में देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सूर्य और चंद्र की युति यहाँ पर आपके 4th हाउस में सुख स्थान में आएगी, जहाँ पर आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्ट के फील्ड से, कला के फील्ड से, साहित्य और कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहेगा, परंतु इस समय ईगो की वजह से आप किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, नहीं किसी के साथ काम करना पसंद करेंगे। इस प्रवृत्ति को आपको वीक के मिड में हटा लेना चाहिए। वहीं ये टाइम पीरियड चंद्र, केतु और शुक्र के कॉम्बिनेशन को आपके 5th हाउस में बनाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कंट्रोवर्सी से बचकर रहें, अपने गोल्स को बनाए रखें और इस समय लव रिलेशनशिप में आपको धोखा भी मिल सकता है, बहुत सावधान रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पुरानी रुकी हुई कोई फाइल या कोई काम आपका दोबारा शुरू हो सकता है, परंतु आपको अपने ऊपर वर्क स्ट्रेस को हावी नहीं करना है या कोई भी मेंटल टेंशन अपने ऊपर हावी नहीं करनी है। बहुत थोड़ा सा बैलेंस होकर चलें, क्योंकि इस समय हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर रथ यात्रा के दिन यानी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण को मिश्री और तुलसी का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा नियॉन ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ज़बरदस्त रहेगी। आप अपनी वाणी से सबको इम्प्रेस करेंगे। पर्सनैलिटी में एक अलग ही तेज और आकर्षण रहेगा, जिससे हर व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसे मांगने का ये सही समय है, वो व्यक्ति आपका उधार जरूर चुका देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना होगा। प्रॉपर्टी या घर के मामलों में या भूमि के मामलों में, वाहन के मामलों में सतर्क रहें। ऐसी कोई भी डील फाइनल करने से पहले उस डील पर पुनर्विचार आपको जरूर करना चाहिए। आपके छोटे भाई बहनों से आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े अचीवमेंट्स आपको इस समय देखने को मिलेंगे। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन भी लगेगा और साहित्य और कला के क्षेत्र में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पर वीकेंड पर चंद्रमा आपके 5th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। एक दूसरे के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम आप इस समय बिताते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। आपका शुभ रंग रहेगा बेबी पिंक, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इंटेलिजेंसी से आप अपने सभी कामों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। कोई भी फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली प्रॉब्लम्स अगर चल रही है तो वो आपके कारण, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण सॉल्व हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपके रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां तो बहुत अच्छी रहेगी, पर इन्वेस्टमेंट ओवर कॉन्फिडेंस में न करें, उतावलापन न दिखाएं। बहुत शांति और धैर्य से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लें। इस समय आपके घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। वहीं अगर आप हॉबी से रिलेटेड किसी कार्य को करने की बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे तो वो कार्य अब आप प्रारंभ करेंगे और उसमें आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय फाइनेंशियली सोच समझकर आपको डिसीजन लेने होंगे। कोई भी डिसीजन आपको लापरवाही में और जल्दबाजी में नहीं लेना है। सोच समझकर जो भी फैसला आपका रहेगा उसमें आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं उपाय पर। तो बुधवार के दिन गणेश जी को 21 दुर्वा की गांठें चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट येलो, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपके खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय अगर आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग, फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आपका नेम, फ्रेम और ब्रांडिंग इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय विदेशों से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जॉब में इंक्रीमेंट और प्रमोशन आपके बनता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने घर के बड़ों का सानिध्य प्राप्त होगा, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। वर्क प्लेस पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई के न्योते आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं। ये समय है रोजमर्रा के लाभ को सहेज कर रखने का। सेकेंड हाउस में केतु का बैठना आपको गूढ़ रहस्यों को बढ़ाएगा। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में इस समय आप बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए हॉबी से रिलेटेड कार्यों में अपना मन लगाने का है। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों को डेडिकेटेडली करने की कोशिश करेंगे और इससे आपको मानसिक प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस या शुद्ध जल जरूर चढ़ाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11th 12th आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय
आपके कुछ वीआईपी सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिनका लाभ आप अपने बिजनेस में आगे चलकर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। आपके बॉस से आपके संबंध और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। वहीं पुराने मित्रों से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताज़ा कर देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए अचानक खर्चे बढ़ा सकता है। केतु, शुक्र और चंद्र की युति मन में थोड़ा सा भटकाव उत्पन्न करेगी। रील्स, सोशल मीडिया पर समय बहुत ज़्यादा बर्बाद न करें। इस समय घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी परिवार के साथ बनेगी, जिससे आपकी एक सामाजिक साख, एक पहचान अलग बनती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं उपायों पर। तो सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें और रथ यात्रा पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा केसरिया, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में बुध चंद्र की युति आपके दशम भाव में, और जहां पर बुध 10th हाउस का लॉर्ड है। जो लोग कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, आर्ट, कला, म्यूजिक, टीचिंग, लेखनी और मीडिया, अगर इन सभी कामों से आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए शानदार सफलता वाला रहेगा। वीक के प्रारंभ में आपको अपने वर्क प्लेस पर कोई बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे, जिसका इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। आपके पिता का भी आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके आय के स्रोतों को बढ़ाएगा। अगर आप फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो बड़े बड़े क्लाइंट आपसे इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके खर्चों को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। आपका सिक्स सेंस मजबूत हो जाएगा। गलत और सही की पहचान में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होती हुई दिखाई देगी। इस समय स्पिरिचुअल कामों में भी आपका खर्चा हो सकता है, परंतु ये खर्च आपके शुभ कामों में, इसीलिए आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके निर्णय क्षमता बहुत ही सटीक निकलेगी और सेल्फ केयर के लिए आप थोड़ा सा मी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। इस समय आप अपने सारे पेंडिंग कामों को फटाफट से पूरा कर लेंगे, वही नए कार्यों की शुरुआत भी कर पाएंगे। इस समय अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपको फंड की व्यवस्था भी होती हुई दिखाई देगी। स्पिरिचुअल कामों में आपका मन अधिक लगेगा। इस समय एनजीओज और ट्रस्ट जैसे कामों से भी आप जुड़ेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस की आप पर विशेष कृपा रहेगी। आपके आइडियाज़ को वर्क प्लेस पर सराहना मिलेगी। आपके कामों की चारों तरफ तारीफ होगी। वहीं इस समय शत्रु आपसे कांपेंगे। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति अगर आपका नुकसान पहुंचाने आपको आए तो वो व्यक्ति खुद ही उस काम में, उस षड्यंत्र में फंस जाएगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता तो प्राप्त होगी, वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर, क्रिप्टो और ट्रेडिंग जैसे काम अगर आप करते हैं तो इनमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अटका हुआ पैसा भी इस समय आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए शुक्र के प्रभाव से थोड़ा सा आलस आपका बढ़ सकता है। पुराने दोस्तों के साथ नाइट आउट या मूवी का प्लान वीकेंड पर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए और बजट जाकर कुछ भी ना करें। अब आते हैं उपाय पर। तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीमी वाइट, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं। छिपे हुए विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहें। अपनी स्ट्रैटेजी को किसी के साथ शेयर न करें। अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सही जगह पर जरूर रखें और इस समय और इमोशनल आपको होने से बचना है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सूर्य के गोचर से पिता और गुरु के मार्गदर्शन से करियर में कोई बड़ी उलझन दूर होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय अगर आप वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों के लिए ये मनचाही ट्रांसफर का समय भी रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर लेकर आ सकता है। बिजनेस में कोई नया निवेश आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं और बूंदी का प्रसाद बांटें। आपका शुभ रंग रहेगा सिंदूरी लाल, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। 7th हाउस में चंद्रमा पार्टनरशिप और लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे मौके देता हुआ दिखाई देगा। पार्टनर के बीच आपसी समझ और कम्युनिकेशन आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि अचानक लाभ की स्थितियाँ आपको जरूर देखने को मिलेगी। फंसा हुआ पैसा इस समय वापस आपको मिल सकता है। स्पिरिचुअल कामों में इस समय आपका मन अधिक लगेगा। एनजीओ, ट्रस्ट या समाज सेवा जैसे कार्यों से जुड़कर आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। लॉन्ग ड्राइव या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के योग बन सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंदों को पीले फल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा हल्दी जैसा पीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th, 9th हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 6 में बुध के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके शत्रुओं को परास्त करेगा। आप बहुत इंटेलिजेंसी से कोई भी कंट्रोवर्सी से बचकर आप अपने शत्रुओं को डिफीट करेंगे। इस समय बुद्धि और युक्ति के इस्तेमाल से अटके हुए पैसे भी आप अपने निकाल लेंगे। अगर आपने पहले कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रखा है तो उसके रिजल्ट अब आपको अपने फेवर में मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में खुशियां लेकर आएगा। सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस को एक्टिव कर देगा, जिससे नए बिजनेस कॉम्बिनेशन बनते हुए, कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए आपके दिखाई देंगे। एक एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। इस समय अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बनेगी और इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं के प्रति बहुत सतर्क रहेंगे। उपाय के तौर पर वीकेंड पर अचानक कोई गुप्त लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ फायदा मिल सकता है। कोई प्राकृतिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है और मित्रों के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास चौमुखी दीपक तिल के तेल का हो तो बहुत ही अच्छा है, वो जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाइट ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। अगर आप सीए, सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस जैसे फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स से संबंधित कोई आईआईटी जैसे बड़े एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं या क्रिएटिव कामों में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। वीक के प्रारंभ में आपको कोई शुभ समाचार मिलेंगे, चौकन्ने रहिएगा। आपको अपने बच्चों के प्रति भी इस समय शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए पुराने कर्जों और लोन से मुक्ति दिलाएगा। वहीं सेहत में चल रहा उतार चढ़ाव इस समय समाप्त हो जाएगा, परंतु
फिर भी आपको अपने खान पान का, डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय बिजनेस पार्टनर पर नज़र रखें, बिजनेस पार्टनरशिप थोड़ी सी खराब हो सकती है। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ भी झगड़ों से आपको बचना होगा। इस समय क्रोध और आवेश में आकर कोई भी बहस उनके साथ न करें, वरना झगड़ा बड़ा हो सकता है। बातचीत का रास्ता ही आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं को पहचानेंगे, परंतु ड्राइव करते समय बहुत सावधानी रखें, वरना एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और काले तिल का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बिजनेस में कोई नए घर, नए वाहन या नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बन सकते हैं। घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी की जा सकती है। माँ के साथ आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर हो सकती है और उनसे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके फंसे हुए, अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। आपके राइवल्स शांत होकर बैठ जाएंगे, आपकी पावर बढ़ेगी, परंतु महिलाओं को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य प्रदान कार्यों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। बिजनेस में आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी वीकेंड पर हासिल होती हुई दिखाई देगी और लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का मानसिक जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 13 जुलाई सोमवार से 19 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। तो दर्शकों, ये था 13 से 19 जुलाई का पूरा वीक का आपका लेखा जोखा। जो उपाय मैंने बताया है उन उपायों को आप जरूर करें। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आपके जीवन में रथ को भी सफलता की ओर लेकर जाए, यही मेरी कामना है। सूर्य के इस अति मित्र गोचर का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप स्टेटस और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में मुझे अपनी राशि के साथ जय जगन्नाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको डेली रूटीन से मिलती रहे। अगर आप अपना पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आज ही आप कांटेक्ट कर मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।